अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि अगर समझ लो मीडिया अगर एक सस्पेक्ट को एक्यूज़ बोल के दिखा रही है तो एक गलत मैसेज जाएगा उस फैमिली के लिए और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी। तो आपको ऐसे वक्त क्या करना है, तो ये रहेगा एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा फैमिलीज़ के लिए, लीडर्स के लिए, लॉयर्स के लिए और कम्युनिटी वर्कर्स के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इमीडिएट एक्शन आपको क्या लेना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, हमेशा खामोश रहो। इमोशनली कुछ भी सोशल मीडिया पे मत डालो। अगर एक पैनिक पोस्ट आपने डाले तो वो आपके खिलाफ ही कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है। तो अपनी डिग्निटी, अपना डिसिप्लिन रखो, ये आपका सब में बड़ा कवच है। दूसरी चीज़ है, सारे प्रूफ कलेक्ट करो। पब्लिकली कोई भी चीज़ बोलने के पहले सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। खोफो जैसे फ़ोटोकॉपी सर्च वारंट की, क्योंकि सर्च वारंट बोल के सर्च हुआ है आपका घर। फिर कॉपी ऑफ द समन्स, जो भी समन्स है, या नोटिस अंडर सेक्शन 41A या 160 CRPC। ओके। फिर पुलिस के साथ में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है SMS या ईमेल के ज़रिए वो रखो। फिर टाइम और डेट रखो ऑफिसर्स की अराइवल की, नेम और बैजेस भी रखो। ओके। पोलाइट आस्किंग करो पूरी तरह से, प्यार मोहब्बत से। CCTV फुटेज ऑफ द विजिट अगर है तो वो अवेलेबल रखो। तो ये क्या होगा, ये एविडेंस उस शख्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर मीडिया ने कुछ फैक्ट्स को ट्विस्ट किया तो। ओके। फिर तीसरा स्टेप होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, IO को कांटेक्ट करो। ओके। पोलाइटली उससे, यानी बड़े अदब से उनसे पूछो, व्हाट्सएप ईमेल फाइन रहेगा। सर काइंडली कंफर्म करो कि ये जो सर्च है, समन्स है, ओके, सर्च है, ये कोई अरेस्ट नहीं है। तो मीडिया इसको मिस रिपोर्टिंग करती है, तो इसीलिए आपको एक रिटर्न क्लैरिफिकेशन दो या SMS ले लो IO से। तो इवन एक शॉर्ट मैसेज भी रहेगा कि उसको सिर्फ क्वेश्चन के लिए बुलाया गया, तो वो लीगली आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर दूसरा होता है कि लॉयर हायर करो प्रॉपरली, फॉर्मल कंप्लेंट दो चैनल की मिस रिपोर्टिंग के ऊपर। ओके। डिफमेशन वार्निंग नोटिस आप लोग डाल सकते हो। ओके। फिर मिस रिपोर्टिंग करेक्शन डिमांड करो। ओके। पुलिस को इन्फॉर्म करो, रिकॉर्ड में डायरी मेंटेन कर ली कि मीडिया की जो रिपोर्ट है वो गलत है। ओके। जिस तरह से जितना जल्दी अगर लॉयर एक्शन लेगा उतना डैमेज आपका स्टॉप होगा। फिर लीगल टूल्स क्या अवेलेबल है, पहला होता है डिफमेशन नोटिस, सिविल और क्रिमिनल की। अगर कोई मीडिया ने किसी को एक्यूज़ बताया, ने गुनहगार बताया बिना चार्जेस फाइल किए और बिना सारी जानकारी के, तो उसको डिफमेशन नोटिस आप भेज सकते हो, सेक्शन 499 500 IPC। ओके। या कॉम्पेंसेशन क्लेम भी कर सकते हो, सिविल सूट आप ये कर सकते हो। दूसरा आपके पास होता है कि उनकी कंप्लेंट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को भेजो, फाइल करो मीडिया हाउसेस की ये फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओके। हो सकता है आप इंटरनेशनल चैनल्स को भी अप्रोच कर लो। फिर तीसरा होता है कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट करना, उनको आस्क देम टू इशू अ क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन दो और कि ये सर्च था बस, और मीडिया को वार्न करो कि प्री जुडिशियल रिपोर्टिंग स्टॉप करें। फिर होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये करना, ये पुलिस को बोले इज द पर्सन अरेस्टेड हुआ है कि FIR फाइल हुई है, पर्पस क्या था सर्च का। फिर RTI क्या होगा, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, बहुत पावरफुल। और होता है मीडिया की काउंटर स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट फैक्चुअल फैमिली स्टेटमेंट दो, उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, पुलिस ने एक रूटीन रिसर्च सर्च किया है, मीडिया रिपोर्ट्स उसको एक्यूज बोल रही है, गुनहगार बोल रही है, जो कि वो गलत है, इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है और लीगली उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ज़्यादा इंटरव्यू मत दो बड़े बड़े, किसी ग्रुप को अटैच मत करो, इमोशनल लैंग्वेज यूज़ मत करो, काम, फैक्चुअल और लॉफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर बाद में छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर और लोकल रिपोर्टर्स के भी वो शेयर करो, एक्चुअल नोटिस हो गई, क्लैरिफिकेशन क्या मिला IO से, ओके, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। तो स्मॉल मीडिया क्या करेगी, वो स्टोरी फटाफट करेक्ट करेगी अगर कोई बड़े चैनल ने गलत लिया तो। और हर एक रिकॉर्ड जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है उसको एविडेंस के तौर पे ये करो, स्क्रीनशॉट लो, सेव रखो, डेट स्टैम्प रखो, तो कोर्ट में आपके काम में आएगा। अब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि लीगल रेडीनेस फोल्डर्स आपके पास हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। ID प्रूफ्स हो गए, प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, लॉयर्स के नंबर हो गए, लोकल पुलिस स्टेशन के कॉन्टैक्ट हो गए, शॉर्ट रिटर्न फैमिली स्टेटमेंट टेम्पलेट हो गए, CCTV बैकअप हो गए, तो आपके घंटों बच जाएंगे। ओके। फिर कम्युनिटी लेवल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि स्मॉल वेरीफाइड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग बनाएं, उसमें 1-2 लॉयर्स, 1-2 जर्नलिस्ट, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर्स, तो ऐसे कुछ होते तो फैक्ट्स इंस्टेंटली करेक्ट होगी। कुछ चीज़ का याद रखना है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है।
जैसे पुलिस के बारे में कुछ भला नहीं बोलना है, वो तो उनको जो समन्स दिया है, सर्च वारंट दिया, वो करेंगे। ओके, कोई पॉलिटिकल क्लेम्स नहीं करना है, कोई भी ऐसा नहीं बोलना है कि हमारे खिलाफ, ऐसा नहीं, पूरी तरह से इग्नोर करना है और लॉ को मदद करना है। अनवेरीफाइड एजम्पशन कोई भी शेयर मत करो, अपना अंदाज़ा मत लगाओ और पूरे सिस्टम को भी ब्लेम मत करो, मगर सारी चीज़ें लॉफुल में करो और सही तरीके से करो।